हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2021 को कितने करोड़ रुपए के, 8 नवंबर नहीं होगा, ये 8 दिसंबर होगा, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को कितने करोड़ रुपए के केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? 44,605 करोड़ रुपए का यह परियोजना है और इसमें से भारत सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा 90% की सहायता राशि दी जाएगी। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के बीच में समझौता किया गया है, इसे भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास परियोजना के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? 150 मिलियन डॉलर। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है? 22%। भारत की झिल्ली डाला बेहड़ा ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। झिल्ली डाला बेहड़ा ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ताशकंद में किया जा रहा है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के साथ में ही। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा अब T20 और ODI के कप्तान बन गए हैं, वहीं टेस्ट के कप्तान हैं विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? हर साल ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है और 2021 का विषय ध्यान में रखिए, योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। फोर्ब्स 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? इसमें ये 37वें स्थान पर हैं। 2020 में ये 41वें स्थान पर थी, इसे भी याद रखिए। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी एस्कॉट। वहीं दूसरे स्थान पर हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में 26 देशों में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका। मातृभाषा और अन्य भाषाओं में बातचीत क्षमता को मजबूत करने में मदद के लिए किसने भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है। कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में अद्वितीय योगदान के लिए किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? रूपेश गोयल ने। ये IIT कानपुर के साइंटिस्ट हैं। भारत में ई बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। हाल ही में काजू वैली वेटलैंड क्षेत्र को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है? तो काजू वैली वेटलैंड जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो अब चलिए आज 11 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया? तो हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 2021 का थीम है इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। हिंदी में इस थीम को बोलेंगे असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो इस साल का ये 73वां दिवस है। 2020 में इस दिवस का थीम क्या था उसे भी याद रखिएगा, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसी के सम्मान में हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तो आज ही इस परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में। इस परियोजना की लंबाई कितनी है? 6,223 किलोमीटर और ऐसे माना जा रहा है कि इस परियोजना से लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी आने वाले समय में।
अब जानिए उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहले मैप देखिए। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा भारत के 8 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से अपनी सीमा शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निर्वाचन सीट की संख्या है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीट की संख्या 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद सीट की संख्या 100 है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड है सारस। स्टेट ट्री अशोक। स्टेट फ्लावर पलाश। स्टेट फ्रूट है आम। स्टेट स्वीट जलेबी है। रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। दुधवा नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सारे यूपी में हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी तथा सोर सरोवर बर्ड सेंचुरी सारे यूपी में हैं। रिहन डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने भारत में 1 लाख लोगों को साइबर के क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख लोगों को 2022 तक, कब तक? 2022 तक 1 लाख लोगों को साइबर के क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और सीईओ हैं, ये भारतवंशी हैं, याद रखिएगा, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन हैं ब्रैड स्मिथ। नेक्स्ट, हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब जीत लिया है मणिपुर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसको हराकर? रेलवे को हराकर मणिपुर ने यह चैंपियनशिप जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो फाइनल मैच का आयोजन किया गया था केरल के कोझिकोड के EMS स्टेडियम में। मणिपुर आंसर था। इसका मैप देखिए। तो मणिपुर भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या 16 है। इम्फाल राजधानी है। एन बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं। राज्यपाल हैं ला गणेशन। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PV संजय कुमार। हाई कोर्ट कहाँ पर है? इम्फाल में है। मणिपुर में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का राजकीय पशु है संगाई हिरन। राजकीय पक्षी मिसिस उमेश। राजकीय वृक्ष तून। राजकीय फूल शिरुई लिली या फिर इसे ही लिलियम मैकलिनिया कहा जाता है। पुंगचोलम, रौखत, रखाल, महारास, खम्बा थोईबी और नटरास यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। मैटी या मैठी अंगामी यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। केवबुल या किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मिटेई है। मिटेई को ही मणिपुरी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब ये योजना क्या है इसके बारे में जान लीजिए। खास करके जो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान में रखेंगे। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकासखंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे और इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों को 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर
जाने वाले पहले जापानी पर्यटक बन गए हैं, इनका नाम है यूसाकू मेजावा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जापान के अरबपति बिजनेसमैन हैं। वैसे आईएसएस पर अक्सर अंतरिक्ष यात्री ही जाते हैं शोध करने के लिए, लेकिन पर्यटक के रूप में यूसाकू मेजावा रवाना हुए हैं आईएसएस के लिए। कितने दिन तक रहेंगे वहाँ पर? 12 दिन तक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 5 देशों द्वारा संचालित किया जाता है। अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है, यानी पृथ्वी के ऊपर लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर कितने देर में एक बार लगा लेता है? लगभग 93 मिनट में। और एक दिन में ये पृथ्वी का कितना बार चक्कर लगाता है? लगभग 15.5 बार। जापान की बात करें तो जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। टोक्यो जो है ये आराकावा नदी के किनारे है। प्रसिद्ध शहरों का नाम देकर पूछता है अक्सर किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए टोक्यो आराकावा नदी के किनारे हैं। होन्शु द्वीप पर ही ये टोक्यो बसा हुआ है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी जो है फ्यूजियामा इसी द्वीप पर स्थित है। जापान के वर्तमान में सम्राट हैं नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, यहाँ की संसद का नाम है डाइट और करेंसी है येन। वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का ये सर्वोच्च सम्मान है रॉयल गोल्ड मेडल। इसके विजेता भारतीय बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ये भारत के मशहूर वास्तुकार हैं। वास्तुकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1995 में आगा खां पुरस्कार भी दिया गया था। अभी 2022 के लिए इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है? यानी LCRD, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो हाल ही में इसे लॉन्च किया है नासा ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। नासा ने हाल ही फिलहाल में 2 मिशन लॉन्च किए हैं, उसे भी याद रखिएगा। एक है डार्ट मिशन, तो दुनिया की यह पहली ग्रह रक्षा प्रणाली है डार्ट मिशन, जिसे नासा ने लॉन्च किया है। अक्टूबर में नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया था। बृहस्पति ग्रह के एस्टेरॉयड का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है नासा ने। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रशासक हैं बिल नेल्सन, उप प्रशासक हैं पामेला मेलरॉय। नासा का मोट्टो है यानी आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में विश्व में मलेरिया से मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है, यानी लगभग संख्या कितनी है? तो हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है मलेरिया पर। इसके अनुसार 2020 में मलेरिया से लगभग 6,27,000 मौतें हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2019 की तुलना में ये 12% अधिक है। ठीक है, मलेरिया जो रोग है ये मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा ये रोग होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, WHO की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम। ठीक है, जिनेवा में बहुत सारे संगठन हैं। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। सभी को याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इवन CTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इवन HCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इवन HRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर
ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। और संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर इन्हीं संगठनों में से पूछा जाता है, याद रखिएगा, सारे जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे ऊर्जा संरक्षण सप्ताह की तिथि क्या है? तो केंद्रीय बिजली मंत्रालय यानी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 8 से 14 दिसंबर के बीच में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए यह सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय के मंत्री हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 2021 का लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो 2021 का लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड जीते हैं झांग झान। ऑप्शन ए राइट आंसर। झांग झान जो हैं ये चीन के पत्रकार हैं और वर्तमान समय में चीन की जेल में ये कैद हैं। तो हाल ही में इन्हें लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिकी एनजीओ है यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है चाइना एड। तो चाइना एड ने झांग झान को लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश ने अमेजन पर अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग करने पर 1.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 9.6 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में इटली ने अमेजन पर यह भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1994 में। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं एंडी जेसी। कार्यकारी चेयरमैन है जेफ बेजोस। इटली की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है। राजधानी है रोम। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला। प्रधानमंत्री हैं मारियो द्राघी। करेंसी है यूरो। रोम में ही खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 24 अक्टूबर 2021 को किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर था ऑप्शन ए आईटीबीपी ने। दूसरा क्वेश्चन था न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल बनने वाली पहली स्थानीय माओरी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है डेम सिंडी कारो। अब चलिए आज का पहला क्विज है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के नए सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों से बचाने के लिए गुजरात की सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।